इसके अलावा बनने जा रहा है आज यहाँ पे 7 कप हलवा। कॉलर भी है यहाँ पर। अच्छा ये देखिए, मैं आपको सिर्फ एक चीज़ दिखा दूँगा। ये देखिए, मैंने हलवे को 2 टेबलस्पून फौजी बनास्पति के साथ इसको मैंने हल्का सा भूनना। अब इसका कलर चेंज नहीं हुआ है, लेकिन इसका कच्चापन अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर से ख़त्म हो गया। ठीक है, इसका कलर हमें चेंज नहीं करना। ये था हमारे पास 7 कप की क्या कहानी है। 1 कप, 3 कप, कितने हो गए? अच्छा ऐसे 4 कप, 4 हो गए, 5 कप, 1 कप यानी कोकोनट हो गया, कोकोनट, हाँ ठीक है ना, 5 6 कप यानी घी बनास्पति और 1 कप दूध, 7 कप। अब मैं चीनी को और जो है बेसन है और उसके साथ ही इसके अंदर हमने जो नारियल शामिल किया था इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद पहले मैं आधा इसमें बनास्पति और आधा इसमें मिल्क शामिल करूँगी, यानी दूध शामिल करूँगी। उसके बाद क्या करेंगे, आप जरा कॉलर से बात। बाकी जितना आपने कहा ना कि उन खवातीन को दें वो प्राइजेस वगैरह, तो वो हम क्योंकि कैमरे के थ्रू ही देख रहे होते हैं तो हमें नहीं मालूम है कि कौन किस तरह का है, कौन किस तरह का है। तो इसलिए सिंपल लकी ड्रॉ करते हैं और जिसके थ्रू जिसका नाम आ जाए वही विनर हो जाता है। लेकिन हम घर घर जाकर नहीं देख सकते, ये तो बहुत बड़ा काम है। लेकिन अगर कुछ भी बन सका तो कोशिश करेंगे ज़रूर। बिल्कुल। अच्छा जी, अब आपने देख लिया कि इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया था 3 कप चीनी। 1 कप मैंने इसके अंदर पिसा हुआ नारियल, यानी जो होता है क्रश किया हुआ वाला नारियल शामिल किया है, जिसको हम ग्रेट। आधा कप मैंने इसके अंदर घी अभी शामिल कर दिया, वनस्पति शामिल किया था। और अब जाएगा ये इसमें आधा कप के करीब इसमें मैं दूध शामिल करती हूँ। इसको हम मिक्स करते हैं, ये मिक्स करती हूँ मैं। इसके बाद हम थोड़ी देर के बाद फिर अगेन हम ये बाकी का जो हाफ कप बनास्पति रह गया इसको शामिल करेंगे। अभी आपको याद हो गया कि हाँ 7 कप किस तरह से हुए? 1 कप बेसन, 3 कप्स हो गए शुगर के, और ये हो गए 4, और 1 कप हो गया कोकोनट, और 1 कप हो गया मिल्क। 6 हुए, एक कौन सा रह गया? बनास्पति हो गया। ओह यस, फौजी बनास्पति, 1 कप फौजी बनास्पति। अब आप देखें इसकी शक्ल जो है ना डिफरेंट होती जा रही है। अब मैं ये पिसी हुई छोटी इलायची, जो 2 से 3 आप छोटी इलायची ले लीजिएगा, उसको इसके अंदर शामिल करेंगे। और साथ ही ये जो मेरे पास बाकी का बचा हुआ बनास्पति है ये डालेंगे। और ये 1 कप था तो हमने आधा कप पहले डाला, आधा कप बाद में डालेंगे। क्या रीजन है आपका? ये ताकि अच्छे से मिक्स हो जाएगी। ओह अच्छा अच्छा। आखिर में हमने इसलिए डाला ताकि जब हम इसको भूने तो बेहतरीन तरीके से भुन जाए। ये गया बाकी का आधा कप मिल्क इसके अंदर। इसको मैं अब धीमी आंच पे रखूंगी, ठीक है, धीमी बिल्कुल आंच मैंने की हुई है। इसको हम मिक्स करते चले जाते हैं। ये देखिए जी, अच्छा जैसे ही हम देखेंगे एक जाल सा बनना शुरू हो गया है, मेरे पास जो पैन है पायरेक्स की डिश है उसके अंदर हम इसको डालेंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। उससे क्या होगा, ये बड़ा अच्छा सा सेट हो जाएगा। स्लो हीट पे इसे रख रहे हैं ताकि जो चीनी है इसके अंदर अच्छे से मेल्ट हो जाए। आखिर में हम बादाम पिस्ते जो डालना चाहें, लेकिन हम यहाँ पे पिस्ते शामिल करेंगे, ठीक है, जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ, ठीक है। किस तरह से बड़ा अच्छा सा साइज में ये साइज छोड़ है और फिर इसका जाल सा भी बहुत अच्छा बन रहा है। ये देखें जी, बेहतरीन। लेकिन आपको इस स्टेज पे मुसलसल चलाते रहना है, ठीक है जी। ये चला रहे हैं हम इसको। अब ये मेरे पास पैन जो है इसको हमने हल्का सा ग्रीस कर लिया। इसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने, ये देखें जी, जब वाइट जाल आने लगे ना, खुशबू कितनी चीज़ से आ रही है इसके अंदर से ना, नारियल की। इसको मैं ज़रा सा और मिक्स कर लूँ। ये देखें जी, ये बेहतरीन। और ये चूल्हा ऑफ कर देते हैं क्योंकि हमारे चावल जो है ना वो तैयार हो चुके। चलो जी, ये हलवा तो आज ही बन सकता है ना, क्योंकि इसमें कोई ऐसी इंग्रेडिएंट है नहीं ना। हाँ। चलो जी, लेकिन जिस तो आप इसको इस पर डालेंगे ना, उससे पहले भी थोड़ा थोड़ा आपको इसको मिक्स करते जाना है। एकदम से मत डाल दीजिएगा, थोड़ा सा इसको मिक्स कर लें, सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद चाहे कट कर लीजिएगा तो बेहतरीन रहेगा, या फिर आप ऐसे भी खा सकते हैं। ये मेरे पास पिस्ते हैं, ये भी डालेंगे। और अब बारी आती है हम